दोस्तों आर्ट कैम के इस वीडियो में जाते हैं व्यू के बारे में। व्यू मेनू में आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस नजर आएंगे। सबसे पहला है न्यू 2D व्यू। तो यहाँ पे देखेंगे आपको 2D व्यू बिटमैप लेयर नेम से एक व्यू मिलता है और एक 3D व्यू मिलता है। तो सिर्फ दो व्यू मिलते हैं। हम चाहें तो और भी व्यू बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जूम कर लिया और यहाँ पे 2D न्यू व्यू बना लिया। तो एक 2D व्यू 1 हो गया, एक 2D व्यू 1 एक और बन गया। इसी तरीके से हम कितने भी व्यू बना सकते हैं। 2D व्यू 2। अब हम किसी भी व्यू को रीनेम या डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे अभी ये वाला व्यू सिलेक्ट है, सो व्यू में जाके डिलीट करेक्ट व्यू करके इसे डिलीट कर सकते हैं। इसे रीनेम करना है, सो रीनेम में क्लिक करके हम 2D व्यू 1 या कुछ भी इसके सामने लिख सकते हैं, माई व्यू। सो यहाँ पे जो नाम एडिट किया था वही आ रहा है। वाई की जगह टी लिख गए। फिर से आप इसे रीनेम कर सकते हैं, बट अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। इसी तरीके से 2D व्यू बिटमैप लेयर, अगर इस व्यू को रीनेम करके कुछ लिखना है तो इसे भी रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है 3D व्यू के बारे में। तो 3D व्यू के ऑप्शन तभी विजुअलाइज होंगे, तभी हाईलाइट होंगे जब आप 3D व्यू में रहेंगे। अब आप यहाँ पे जाएंगे, 3D व्यू के ऑप्शन दिखने लगे होंगे। टॉप में क्लिक करते ही अभी पूरे मटेरियल का टॉप व्यू नजर आएगा और यहाँ से बॉटम व्यू नजर आएगा। ये सारी इसकी सेटिंग भी दे रखी है, बट कुछ शॉर्टकट यहाँ पे दे रखा है। जैसे कि ये रहा टॉप व्यू, राइट, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड लेफ्ट व्यू, साथ में आइसोमेट्रिक। बाकी अगर डिटेल में जाना है तो यहाँ पे आपको सारे व्यूज मिल जाएंगे। आइसोमेट्रिक में जाती है कुछ इस तरीके का आइसोमेट्रिक व्यू नजर आएगा। नेक्स्ट जूम के ऑप्शन है, जूम इन। इसमें क्लिक करते ही जूम इन हो जाएगा एंड जूम आउट। साथ में एक प्रीवियस व्यू का ऑप्शन मिलता है। प्रीवियस व्यू का मतलब है इससे पहले जिस व्यू में थे उसी व्यू में ले जाता है। जैसे अभी मैं इस तरीके से देता हूँ, ओके, कुछ समय बाद मैंने ऐसे कर दिया व्यू को और फिर कुछ समय बाद मैंने ऐसे कर दिया। अब व्यू में जाके प्रीवियस व्यू में क्लिक करते ही देखिए एक स्टेप पहले वाला व्यू से, देन अगेन प्रीवियस व्यू में जाते ही फिर से वो पहले वाला व्यू में आएगा। तो ये व्यूज को याद रखता है। स्केल टू फिट मॉडल कर देंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट इस विंडो में फिट हो जाएगा। जैसे एक जगह ये आपने बहुत ज़्यादा जूम कर दिया और फिर से इसको फिट करना है, तो व्यू में जाने के बाद इसको स्केल टू फिट मॉडल कर दें तो फिर से इसे फिट कर देगा और यहाँ पे क्लिक कर दिए टॉप व्यू ले आएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट विजिबिलिटी है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की चीज़ों को ऑफ ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि शो वेक्टर। तो अभी ये जो दिख रहा है ये 3D व्यू में 2D वेक्टर नजर आ रहा है। अगर आप नहीं देखना चाहते हो 3D व्यू में 2D वेक्टर नजर आए तो यहाँ पे क्लिक करके शो वेक्टर को अनटिक कर देंगे तो वेक्टर नहीं दिखेगा। बट 2D व्यू में जाएंगे तो वेक्टर नजर आएगा, क्योंकि 2D व्यू बनाई है वेक्टर को बनाने के लिए और देखने के लिए, लेकिन अब वो 3D व्यू में नजर नहीं आएगा। फिर से लाने के लिए व्यू में क्लिक करके 3D ऑब्जेक्ट में जाके आप शो वेक्टर में क्लिक कर सकते हैं। देखिए इसका शॉर्टकट आपको यहाँ पर भी नजर आ जाएगा, सेम ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्लिक कर लें या फिर यहाँ पे क्लिक कर लें। साथ में ही एक ऑप्शन मिल जाता है आपको शो कर्सर इन्फॉर्मेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप माउस को कहीं पर भी मूव करते हो, देखिए माउस के साथ साथ एक्स वाई एंड जेड की पोजीशन भी चेंज होती रहती है। ये इसे कहते हैं कर्सर इन्फॉर्मेशन। इसे डिसेबल करना है तो यहाँ से इसे अनटिक करना पड़ेगा। अब कर्सर के साथ साथ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगी। सो ग्रिड का ऑप्शन है। अब ये जो ग्रिड नजर आ रही है इसको भी आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो, तो अब कोई भी ग्रिड नहीं नजर आएगी। इसके बाद अभी देखिए ये ओरिजिन नजर आ रहा है। इसको हाइड करने के लिए व्यू में जाके सो ओरिजिन को अनटिक कर देना है, बट इसे टिक रहने दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद ऑप्शन दिखता है शो रूलर्स का। इसको अनचेक कर देंगे तो कोई भी रूलर आपके मटेरियल के अराउंड नहीं दिखता। तो शुरुआत में आप इसे ऑन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको मालूम चलता है कि आपके जो मॉडल बनाया है उसका साइज क्या है और किस साइज का वेक्टर आप ड्रा कर रहे हैं। इसके बाद स्नैपिंग ऑप्शन दिखते हैं। स्नैपिंग का मतलब होता है कर्सर को पकड़ना। जैसे स्नैप टू ग्रिड, मतलब लगभग हर एक ऑप्शन के साथ इसको स्नैप कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम ग्रिड को शो कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको ग्रिड नजर आने लगी है और जैसे ही आप रेक्टेंगल बनाएंगे तो आप देखेंगे आपका जो कॉर्नर है वो ग्रिड के पॉइंट्स पे ही मूव हो रहा है। बीच में आप चाहें भी तो नहीं रख सकते क्योंकि स्नैपिंग ऑन है अभी। तो ये स्नैपिंग का फायदा होता है कि स्नैपिंग अपने पॉइंट पे चीज़ों को होल्ड करता है, पकड़ता है। अब आप 3D व्यू से 2D व्यू में आएंगे तो आपको यहाँ पे मेजरमेंट कुछ इस तरीके से नजर आएगा। 3D व्यू में मेजरमेंट
देखिए जो मॉडल है उसके आसपास नज़र आता है और 2D व्यू में ये मेजरमेंट दूर नज़र आता है। जैसे कर्सर आप यहाँ पे लेके जाओगे, यहाँ से ड्रैग करते हुए इधर आओगे तो एक लाइन इस तरीके से स्नैपिंग लाइन आप बना सकते हो अपने हेल्प के लिए। और व्यू में जाके स्नैपिंग में जाके स्नैप टू द गाइडलाइन, इसका मतलब है कि ये जो गाइडलाइन बनाई है इस पे भी कर्सर स्नैप करेगा। तो जैसे इसके पास ले जाओगे परफेक्टली स्नैप हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है प्रिसाइजली ऑब्जेक्ट को डिजाइन करने में। अब इन लाइंस को किस तरीके से हाइड करें या डिलीट करें, मेक श्योर आपके पास सिलेक्ट मोड ऑन है। अब किसी भी लाइन को पकड़ के जैसे ही इस तरीके से आप ड्रैग करोगे वो मॉडल से हट जाएगी, बट डिलीट नहीं होगी। डिलीट करने के लिए इसको पूरी तरीके से जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ले जाकर ड्रॉप करना होगा, तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी।